पटना में सीटीईटी बीटीटी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी। सरकार के विरोध में कराया मुंडन संस्कार, 7वें पेज की विज्ञप्ति जारी करने की कर रहे मांग। फरार आईपीएस आदित्य कुमार पर कसा अदालत का शिकंजा। गया के तत्कालीन एसपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर डीजीपी को फर्जी कॉल करने का मामला। मोतिहारी में पुराने विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर चाकूबाजी। झड़प में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। घायलों को निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। गोपालगंज के उचका गांव में तनाव का माहौल। विधानसभा उपचुनाव के दौरान आरजेडी और बीजेपी समर्थकों के बीच हुई मारपीट। रामगढ़ चौक पर थाना क्षेत्र के बिहार रोरा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट के दौरान महिला समेत 7 लोग घायल। सिवान में एक सनकी भाई ने ली अपनी बहन की जान। प्रेम प्रसंग को लेकर वारदात को दिया अंजाम। रौदा थाना क्षेत्र के रंगरौली गांव की घटना। पुलिस को दी गई मामले की जानकारी। थाने की हाजत में नाबालिग के आत्महत्या का मामला। आत्महत्या के 2 दिन बाद थाने पहुंचे परिजन। बीजेपी नेताओं के साथ पहुंचे परिजनों ने थानेदार पर की कार्रवाई की मांग। लखीसराय में उत्पाद विभाग की छापेमारी में 3 शराबी समेत 20 कार्टून विदेशी शराब बरामद। लगभग 350 बोतल विदेशी शराब एक मकान के कमरे में छुपा कर रखी गई थी। पुलिस ने दिया धावा। बांका में नैनो कार के गुप्त तहखाने में 205 बोतल विदेशी शराब बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। पंचवारा थाना के चेक पोस्ट से हुई बरामदगी। समस्तीपुर में जुआ खेलने से मना किया तो युवक को लाठी डंडों से पीट कर किया आत्महत्या। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ताजपुर थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव की घटना। आरा में हथियारबंद अपराधियों ने किराना दुकान में घुसकर दुकानदार को मारी गोली। बरहड़वा थाना क्षेत्र के सिमरिया बाजार की घटना। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में स्वर्ण व्यवसायी से लाखों की लूट। रोसड़ा शहर के स्टेशन रोड के पास घात लगाए बैठे नकाबपोश अपराधियों ने दुकान से घर लौट रहे स्वर्ण व्यवसायी को जख्मी कर रुपए लूटे। रोहतास में घर में नगद और मोबाइल चोरी करने वाले शख्स को लोगों ने धर दबोचा। पकड़े गए चोर से मोबाइल और नगद रुपए बरामद करने का किया जा रहा प्रयास। नगर थाना क्षेत्र के सिरकी घाट का मामला। जमुई में युवती ने सल्फाज की गोली खाकर दी जान। घरेलू विवाद बताई जा रही वजह। बरहट थाना क्षेत्र के भलुका बंजी प्यार गांव की घटना। पुलिस कर रही मामले की जांच। कटिहार में धड़ल्ले से चल रहा बिना मानक के नर्सिंग होम और पैथ लैब का कारोबार। स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से हो रहा अकेले। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने मिलकर की छापेमारी। भारी मात्रा में एक्सपायर दवाइयां बरामद। आरा में भीषण सड़क हादसे में 2 बाइक सवार की मौत। डंपर ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों युवकों की मौत के बाद लोगों में नाराजगी। औरंगाबाद में एक हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। ट्रेन की बोगी की छत पर चढ़ गया सनकी शख्स। हाई वोल्टेज तार छूने की कोशिश कर रहे शख्स को जीआरपी ने पकड़ा। समस्तीपुर में तेज रफ्तार ने ली 3 लोगों की जान। चाय की दुकान में घुसी बेकाबू कार। सड़क दुर्घटना में 6 लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीसराय में खेत में सिंचाई के दौरान करंट लगने से अधेड़ की मौत। खेत में लटक रहे बिजली के तार की चपेट में आया किसान सुरेश यादव। प्रखंड के बाद कटिहार में जवान की गंगा स्नान के दौरान डूबने से हो गई मौत। राज्य के सम्मान के साथ जवान की अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर में तैनात था सेना का जवान विशाल कुमार। बिहार में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का सेमिनार। सीएम और डिप्टी सीएम ने की शिरकत। 8 साल बाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 2014 में आखिर बार किया गया था आयोजन। रामगढ़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनसभा को किया संबोधित। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर जमकर साधा निशाना कहा। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही बीजेपी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रामगढ़ में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम ने इससे कार्यक्रम में परिसंपत्तियों का किया वितरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। दिल्ली जल्द ईडी भेज सकती है जानकारी। सूत्रों के हवाले से खबर। जेएमएम कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद लिया गया फैसला। झारखंड सहित 4 राज्यों में जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन। नेता अफसर और बिल्डरों के 4 राज्यों में 67 ठिकानों पर आयकर और ईडी की दबिश। 55 ठिकानों पर आयकर और 12 ठिकानों पर ईडी ने की कार्रवाई। लगातार दूसरे दिन भी विधायक अनूप सिंह और प्रदीप यादव के ठिकानों पर पहुंची आयकर विभाग की टीम। कल झारखंड सहित 4 राज्यों के 67 ठिकानों पर आयकर और ईडी ने दी थी दबिश। 55 ठिकानों पर आयकर और 12 ठिकानों पर ईडी ने की कार्रवाई। सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी के मामले पर सियासत तेज। बीजेपी सांसद पीएन सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। पीएन सिंह ने कहा हेमंत सोरेन दोषी है, इस वजह से ईडी से भाग रहे। ईडी और आईटी की रेड पर कई चौंकाने वाले खुलासे। दस्तावेजों के मुताबिक एमएलए अनूप सिंह की रोजाना 1 करोड़ के करीब। विधायक प्रदीप यादव के करीबियों से 50 लाख की नकदी जब्त। कोयला क्षेत्र में मिलने वाली राशि का भी मांगा गया ब्यौरा। देवघर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में तमाम कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर किया धरना प्रदर्शन। पार्टी नेताओं ने केंद्र और बीजेपी के खिलाफ जमकर बोला हमला। पलामू में आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। पदयात्रा में शामिल होंगे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत कई कार्यकर्ता भी होंगे शामिल।
राजगीर में गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे शीतलकुंड गुरुद्वारा। कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश ने कहा, गरीबी के बावजूद बिहार कर रहा विकास। वैशाली में आर्थिक अपराध इकाई का एक्शन। शिक्षा विभाग की डिप्टी डायरेक्टर के ठिकानों पर छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विभा कुमारी के खिलाफ की गई कार्रवाई। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का ब्राह्मणों और पंडितों को लेकर विवादित बयान का। हिंदू बनकर 75 साल से रहे गुलाम, हम मनुवादियों का विरोध करते हैं, हम अम्बेडकर के रास्ते पर चल रहे हैं, मांस खाने वाले पंडितों का कर रहे विरोध। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर डीजीपी को फर्जी कॉल करने के मामले में गया के तत्कालीन एसपी आदित्य कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी की गैर जमानती वारंट जारी। पटना के आर्थिक अपराध न्यायालय के विशेष कोर्ट ने जारी किया वारंट। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी समाज में फैला रही नफरत। कुशवाहा ने कहा, आगामी चुनाव अगर बीजेपी जीतती है तो मुल्क हो जाएगा बर्बाद। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के फिर बिगड़े बोल। कहा, हिंदू बनकर भी नहीं मिली आजादी, अधिकतर पंडित शराब और मांस का करते हैं सेवन। कुडनी विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। 5 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट, 8 दिसंबर को घोषित होंगे नतीजे। एलटीसी घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद की गई आरजेडी विधायक अनिल सैनी की सदस्यता रद्द। गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव के नतीजे कल आएंगे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। तकरीबन 25 राउंड में पूरी होगी गिनती। ठंड की दस्तक के साथ प्रदूषित हुई बिहार की आबोहवा। पटना में AQI 300 के पार पहुंचा। नमी बढ़ने की वजह से बच्चों और बुजुर्गों को हो रही सांस लेने में परेशानी। बिहार में लगातार गिर रहा प्रदूषण का स्तर। कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। कटिहार में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात। सिवान की हवा भी लगातार हो रही जहरीली। सिवान में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 312। आम जनता बरत रही सावधानी। बिहार में प्रदूषण से बढ़ रहा मुश्किलों का सामना। कटिहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। राजधानी पटना में सभी इलाकों में AQI 200 के ऊपर। मोतिहारी में भी जहरीली हुई हवा। जिले में AQI 373 तक पहुंचा। बेगूसराय, दरभंगा, पूर्णिया में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। प्रदूषण पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। कहा, बिहार में दिल्ली के बराबर प्रदूषण। तेजस्वी यादव ने कहा, डेवलपमेंट वाले शहर में होता है पॉल्यूशन। प्रदूषण पर बड़ा सियासी तापमान। केजरीवाल का ट्वीट आया सामने, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान। सीएम नीतीश ने कहा, दिल्ली की वजह से बढ़ रहा प्रदूषण। गुमला में आंजन गांव में पर्यटकों की आवाजाही शुरू। विकसित करने के बाद बढ़ी चहल पहल। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार आंजन गांव में ही भगवान हनुमान का हुआ था जन्म। गया में मगध सम्राट जरासंध महाराज की धूमधाम से मनाई गई जयंती। कार्यक्रम के दौरान जरासंध महाराज की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। कई लोग रहे मौजूद। कटिहार में ऑर्केस्ट्रा के नाम पर अश्लील डांस परोसने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर मिली भगत का लगाया आरोप। खगड़िया में राज्य स्वास्थ्य समिति ने 3 सदस्यीय टीम ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। मिशन 60 के तहत बुनियादी सुविधाओं की पड़ताल की जा रही। मुजफ्फरपुर में एक बुजुर्ग ने खुद किया अपना श्राद्ध कर्म। परिजनों के ठुकराने पर उठाया कदम। जिले में चर्चा का विषय बुजुर्ग का श्राद्ध कर्म। बक्सर में आरक्षण में हिस्सेदारी सम्मेलन में पहुंचे जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। भागलपुर को जल्द मिलेगी वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस की सौगात। रेलवे के जीएम अरुण अरोड़ा ने किया स्टेशन का निरीक्षण। अगले साल से दोनों ट्रेनों के चलने की संभावना। बांका जिले के बौसी प्रखंड स्थित पौराणिक मंदार पवत धाम में देवोत्थान एकादशी पर गंगा महाआरती का हुआ आयोजन। डीएम अंशुल कुमार और एसपी रहे मौजूद। धनबाद में महाआरती सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। प्रखंड प्रमुख संगीता महतो ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह जिले साहिबगंज में शिक्षा का मंदिर। दागदार उच्च विद्यालय के शिक्षक कचरे के भाव में कबाड़ी में बेच रहे बच्चों के पढ़ने वाली किताबें। लखीसराय में चानन में क्यूल स्टेशन आ रहे एक ऑटो पलटी। ऑटो सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। क्यूल थाना पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। 2 सालों के बाद विदेशी पर्यटकों से गुलजार हुआ गया एयरपोर्ट। म्यांमार से 152 यात्रियों को लेकर पहुंची शेड्यूल फ्लाइट। यात्रियों का माला पहनाकर हुआ भव्य स्वागत। ऑल इंडिया नेशनल साइंस सेमिनार 2022 में देवघर के शिव विनायक हुए रनर अप। 9th के छात्र ने देश भर में बढ़ाया देवघर का सम्मान। देश के कुल 32 बच्चों ने लिया था अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व। पूर्णिया में 12 नवंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति लोगों में फैलाई जा रही जागरूकता। पूर्णिया व्यवहार न्यायालय ने जिला सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को किया रवाना। रोहतास में विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का किया गया शुभारंभ। हक हमारा भी तो है कार्यक्रम के तहत लोगों को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में किया गया जागरूक। गया में छठ घाटों की सफाई में बिना निविदा के करोड़ों की बंदरबाट का आरोप। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव कुमार कन्हैया ने नगर निगम के पदाधिकारियों पर लगाया आरोप।
जमुई में ऑटो बाइक के आमने सामने टक्कर में 4 घायल। खैरा करही मुख्य मार्ग के धनबेरिया गांव के पास हुआ हादसा। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीसीटीवी की मदद से निगरानी करते हुए नजर आएगी आने वाले वक्त में प्रशासन की टीम। सोनपुर मेला और थिएटर में पहली बार दिखेगा बेली डांस। दिल्ली में सांस लेने में हो रही संकट, आज भी बेहद खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार। दिल्ली में हरे भरे इलाके में खान मार्केट का भी बुरा हाल, चारों तरफ दिखी धुंध की सफेद चादर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर भी खतरनाक प्रदूषण, धुंध की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली के अक्षरधाम में भी जहरीली हवा से लोग परेशान, सुबह के वक्त प्रदूषण की वजह से धुंधला नजर आया अक्षरधाम। दिल्ली में प्रदूषण से सांस के मरीजों और बच्चों को हो रही परेशानी, लोगों को घरों में रहने की सलाह। प्रदूषण कम करने के लिए जगह जगह किया जा रहा पानी का छिड़काव। सराय काले खां में पानी के छिड़काव से लोगों को मिली थोड़ी राहत। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा के बीच ऑफिस जाने वालों के लिए बड़ी परेशानी। दिल्ली में प्राइमरी स्कूल बंद करने के बाद ऑड इवेंट पर भी हो सकता है फैसला। दिल्ली से सटे नोएडा में भी प्रदूषण का बुरा हाल। नोएडा में आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार। गाजियाबाद में प्रदूषण ने किया बेहाल, आसमान में छाई धुंध। एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 दर्ज किया गया। यूपी के मुरादाबाद में भी जहरीली हवा, प्रदूषण से विजिबिलिटी बेहद कम। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खतरनाक स्तर पर। माफिया मुख्तार अब्बास के बेटे अब्बास अंसारी पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में घंटों पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। पहलवान सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर 12 नवंबर तक अंतरिम जमानत मिली। पहलवान सुशील कुमार की पत्नी के इलाज के लिए कोर्ट ने दी है मानवता के आधार पर जमानत। सुशील की सुरक्षा में तैनात रहेंगे पुलिस के 2 जवान। सहारनपुर में सड़क किनारे बैठी महिला की गोद से बच्चा छीनकर भागा बदमाश, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मुजफ्फरनगर में दिखी स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। सीएचसी में युवक के शव को कुत्तों ने नोचा, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। बदायूं में पुलिस ने एक दंपत्ति को 5 किलोग्राम अफीम के साथ किया गिरफ्तार। 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत अफीम की जा रही। बदायूं में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में 3 युवकों की मौके पर मौत। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 2 गाड़ियों की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 5 घायल। मथुरा के नजदीक डिवाइडर से टकराई कार। रायपुर में पंडित दीनदयाल योजना में युवाओं को रोजगार देने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला आया सामने, लोग कर रहे पुलिस से जांच की मांग। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला पंचायत में ईसीबी का एक्शन। सीईओ करुण डैरिया को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों के डूबने से मौत की खबर। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया सहायता राशि का ऐलान। मध्य प्रदेश में जापानी बुखार की आशंका से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। 12 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। एमपी के मंदसौर में भारी मात्रा में नकली खाद जब्त। पुलिस ने एक गोदाम से बरामद किए 25 किलो के करीब 1200 कट्टे। फरार गोदाम मालिकों की तलाश जारी। रायपुर में लेडी गैंग का आतंक। 5-6 महिलाओं ने काम पर जा रही एक महिला की बुरी तरीके से की पिटाई। पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रयागराज से भोपाल के रास्ते हैदराबाद जाने वाले इंडिगो की फ्लाइट में अचानक आई तकनीकी खराबी। भोपाल एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त खराबी की वजह से रद्द की गई फ्लाइट। एमी के उमरिया में बंद टाइगर रिजर्व के रायपुर बीट में बाघ के दस्तक से दहशत। बाघ ने चारागाह में पलामू पशु का किया शिकार। उमरिया में छोटा भीम नाम के मशहूर बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पेड़ पर अटखेलियां करता दिखा छोटा भीम नाम का बाघ। मुंबई में सीएनजी पीएनजी की कीमतों में इजाफा। अक्टूबर से अब तक दूसरी बार बढ़े दाम। गुजरात कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस ने सीएम भूपेंद्र पटेल के सामने राज्यसभा सांसद अमीबेन को उतारा। ज्यादातर ऐसी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान जो उनके पास नहीं है। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किया सीएम उम्मीदवार का ऐलान। गुजरात में इसुदान गढ़वी को बनाया आम आदमी पार्टी का चेहरा। गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। सौराष्ट्र के बड़े नेताओं में शामिल इंद्रनील राजगुरु फिर से कांग्रेस में शामिल।
इंद्रनील राजगुरु ने आम आदमी पार्टी पर लोगों को धोखा देने का लगाया आरोप, कहा आम आदमी पार्टी की मानसिकता भी बीजेपी जैसी। एमपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी जारी, यात्रा को सफल बनाने के लिए कमलनाथ ने किया टीम का ऐलान। कल्हार दौरे पर रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान, पीथमपुर को 2 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देवउठानी एकादशी और तुलसी विवाह पर सपरिवार की पूजा अर्चना, देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में हिमाचली कलाकारों के साथ डांस करते नजर आए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, अपनी बहन और कांग्रेस उम्मीदवार आशा कुमारी के लिए प्रचार कर रहे टीएस सिंहदेव।